अभी हम सब भजन श्रवण किए। आइए विचारों की ओर चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब का एक पद है, परम पूजनीय संत समाज भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताएं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमन है इस कमस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। सतगुरु कबीर कहते हैं, हमन है इस कमस्ताना, इश्क प्रेम, यहाँ पर प्रेम में मस्त हो जाने की बात करते हैं सतगुरु कबीर। और यह प्रेम का अर्थ लोगों ने अनर्थ कर डाला। यह प्रेम कोई लड़की लड़का का प्रेम नहीं है। ये वह जो प्रेम होता है वह तो कुछ देर के बाद प्रेम के बजाय दुश्मनी में बदल जाता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का, वो प्रेम जो हमेशा बरकरार रहता है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है। ढाई आखर, ढाई अक्षर का जो प्रेम होता है वो कभी तीन होता ही नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। सतगुरु कबीर का प्रेम ये है, हमन है इस कमस्ताना। कबीर हमें ऐसा प्रेम सिखाते हैं जिस प्रेम को पाकर के मस्त हो जाओ। हम लोग जब इलाहाबाद में रहते थे तो गुरुजी से मिलते थे, अभिलाष साहब से। जब भी मिलते थे एक नयापन लगता था, ऐसा लगता था कि पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार। ऐसा इश्क जैसे एक शराबी शराब में मस्त हो जाता है, उसी प्रकार से अध्यात्म जगत में ये भी ऐसा प्रेम प्याला है। एक बार इस प्रेम को, प्रेम रूपी रस को पी लेता है, वह मतवाला हो जाता है। पी ले प्याला हम मतवाला, प्यारा नाम अमीरस का। ये ऐसा प्रेम है जिसमें हमेशा दीवाना। सतगुरु कबीर इसलिए कहते हैं कि जिस दिन से हम अध्यात्म क्षेत्र में जुड़े, उस चीज़ को अंतिम दशा तक निभाना और निरंतर वह बढ़ते चले जाए। एक उदाहरण देते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़।
जैसे लागी और की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसी पर उदाहरण देते हैं कि एक लड़का था। वह लड़का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लेकिन नौकरी तो मिला नहीं। हर किसी को नौकरी मिलता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खाली समय क्यों बिताएं, इसलिए कुछ सेवा में लग जाएं। तो उन्होंने 4 बजे सुबह एक सेठ के दुकान के सामने झाड़ू लगा दिया करता था। सेठ जी ने देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, अरे मैं तो झाड़ू लगाने के लिए किसी को बोला ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह झाड़ू लगा देते हैं। उसके अंदर कुतूहल पैदा हुआ और एक दिन 3 बजे रात में ही अपने दुकान के पास आ गए। तो एक नवयुवक झाड़ू लगा रहा था, उसके हाथ को पकड़ लिया, कहे कि भैया मैं तो आपको कुछ बोला ही नहीं हूँ और आप झाड़ू लगा रहे हैं। उसने कहा मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे शरीर से सेवा हो जाए। ऐसा सोच करके मैं झाड़ू लगा देता हूँ। सेठ जी ने उस लड़के को काम पे रख लिया और काम पे रखा तो ईमानदारी से काम किया। वो इतने ईमानदार था लड़का, उसकी ईमानदारी को देख करके उनको मुनीम का पद दे दिया। पहले वाला जो मुनीम था उसको नीचे पद दे दिया, उसको ऊपर उठा दिया। जो पहले वाला मुनीम था बहुत जलता था देख करके उसको। जिस रूम में रहता था वो लड़का, पूजा पाठ करते रहे। तो एक दिन वह जो पुराना मुनीम था सेठ जी को बता देता है कि सेठ जी तुम्हारे पैसे को चुरा करके एक पेटी है उसमें रखता है, यकीन नहीं है तो कल सुबह चलेंगे। जब कोई आदमी कान भर देता है तो आदमी को विश्वास होने लग जाता है, तो कान भर दिया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे मुनीम और सेठ, पुराना मुनीम और सेठ पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा जो ही खटखटाते हैं, अंदर से लड़का आवाज़ करता है, सेठ जी 2 मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट। थोड़ा से रुकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर 2 मिनट बाद। ऐसे करते करते 5-10 मिनट हो गया। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला, अंत में दरवाज़ा तोड़ दिया सेठ जी। तो लड़का जो है पूजा कर रहा था। पूजा करके एक उनके पास एक बॉक्स था, पेटी था, उसमें ताला लगा रहा था। सेठ जी को जो है हो गया कि हो ना हो ज़रूर इसमें पैसा है, उसमें ताला लगा रहा है। सेठ जी ने कहा ताला खोलो। वह लड़का हिचकिचा रहा था, लेकिन अब करे तो क्या करे, ताला खोलना पड़ा। ताला जो ही खोले उसमें देखता है कि उसमें कोई पैसा वैसा नहीं था। उसमें क्या था, उसमें फटा पुराना कपड़ा था, फटा पुराना। उस फटे पुराने कपड़े की ही पूजा करता था वो। सेठ जी ने पूछा कि इस फटे पुराने कपड़े को क्यों रखा है। उसने कहा जब मैं शुरुआत में तुमसे मिला था तो यही कपड़ा पहनकर मैं आया था और मैं इसी की पूजा करता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी बना रहे शुरू से अंत तक।
वही व्यक्ति अंतिम मंजिल तक पहुंच सकता है। जो शुरुआत को जानता है वही अंतिम को जान सकता है। तो ये खुमारी हमारे अंदर शुरू से अंतिम तक बने रहना चाहिए। उसी को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जैसी लागी और की वैसे निभै छोर। वही प्रेम जो शुरुआत में प्रेम बना हुआ है, वही प्रेम अंतिम तक हमन है इसका मस्ताना। हमन को होशियारी क्या, हमको ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव से तो हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इसे सदगुरु कबीर साहब और कहते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन जब मस्त हो गया तो क्या बोलना फिर। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। फिर बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन की मस्ती में डूब जाओ, प्रेम के रस में डूब जाओ, सदगुरु के ज्ञान के रस में डूब जाओ। तो प्रेम ऐसी चीज़ है जो निरंतर बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार हम जिनसे मिलें उनके प्रति प्रेम बढ़ता चला जाए, वो है प्रेम। और यदि मोह हो जाए तो प्रेम नहीं है वो, क्योंकि कुछ दिन चलता है वो फिर छूट जाता है। इसलिए ऐसा प्रेम जो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए, वो है प्रेम। तो हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इसमें लिखा है, हम आत्मज्ञान एवं आत्म स्थिति के प्रेम में मस्त हो जाएं। जब हम गुरु के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति, जब हमारे अंदर जब स्थिरता पैदा हो जाएगी ना, जब तक स्थिरता पैदा नहीं होगी हमारे अंदर, स्थिर हम नहीं होंगे, तब तक हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अनुभूति। जब तक हमारे अंदर अनुभूति नहीं होगी, हम आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए स्थिरता जब तक नहीं आएगी, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। जब हमारा मन डोलता है, अस्थिर रहता है, तब तक हमको सही बोध नहीं हो सकता, डोलता रहता है। कहते हैं कि गांधी जी से एक अंग्रेज मिले। गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, और दूसरी बात, आप गीता पढ़ते हैं, और मैं हिंदू से भी प्रभावित हूँ और गीता से भी प्रभावित हूँ। मैं भी जो है हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ, मैं भी गीता पढ़ना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा कि आपको हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं उसी की गहराई में डूब जाइए। आदमी आज क्या कर रहा है? आदमी आज केवल मत और पंथ को बदल रहा है। इस मत से उस मत में जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है। क्यों? बोध नहीं है। जब आदमी को बोध हो जाएगा, सिद्धांत का बोध हो जाएगा, तो आदमी स्थिर हो जाएगा। स्थिरता नहीं होने के कारण आदमी मत और पंथ को बदलता रहता है, और जब बोध हो जाता है तो आदमी स्थिर हो जाता है। स्थिर होता है तभी उसको जीवन में अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति। और वो प्रेम का जो है हम वर्णन नहीं कर सकते। तो अनुभव का ज्ञान नहीं है, पुस्तकी ज्ञान कुछ नहीं करेगा। उसमें फिर
हम अनह इस्त मस्ताना नहीं हो सकता। इसलिए अनुभूति का ज्ञान, सदगुरु कबीर का ज्ञान जो है अनुभव का ज्ञान है। वह देखा देखी ज्ञान नहीं है, पुस्तकी ज्ञान नहीं है। इसमें ज़्यादा चतुराई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमन है इस्तमस्ताना, हमन को होशियारी का। फिर हमें सांसारिकता से क्या प्रयोजन, सांसारिकता की ओर चतुराई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन एक है ना। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करी, भावे विषय कमाओ। मन हमारे पास एक है। तो क्योंकि मन एक देशी है, एक और काम करता है, सब और काम नहीं करता। ऐसे तो 4 दिशा है, लेकिन जैसे अभी रात्रि है, 4 रास्ते पे हम जाएं गाड़ी से, लेकिन जिधर फोकस पड़ता है उधर ही हम जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिशा और नहीं है, 3 दिशा और है, लेकिन जाना हमको किधर है, ये मंजिल का ज्ञान हमको होना चाहिए, तभी हम उस ओर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एक गुरु की भक्ति की ओर और एक विषय की ओर 2 दिशा है। तो हम जिधर मन लगाना चाहें उधर ही हम लगा सकते हैं। यदि हम उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो गुरु के ज्ञान की ओर हमको लगना पड़ेगा, और पतन की ओर जाना है तो विषय का मार्ग है। 2 ही मार्ग है। इसलिए शायर ने कहा केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर नज़र टिक सकती नहीं है। दोनों की ज़रूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए हमें गुरु के ज्ञान की ओर चलना पड़ेगा, अनुभव का ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान, तभी हम मस्त हो सकते हैं। बाहर मस्त नहीं हो सकते। बाहर तो आदमी जो है हमेशा दुखी रहता है। विषयों का मार्ग दुख का मार्ग है, उसमें सुख कभी नहीं मिल सकता। वो कहते हैं ना कि गैलरी है, रास्ता है, रास्ता में कोई आदमी सुख से चैन से सो सकता है क्या? नहीं सो सकता। वो जो मार्ग है उसमें हम सो ही नहीं सकते। इसलिए आत्म स्थिति का मार्ग, प्रेम का मार्ग अपनाएं। और प्रेम में, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिंसा नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वास्तविकता का बोध होता है। तो सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, रहे आज़ाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े प्या हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लव लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, जो आत्मलीन साधक है, जो आज़ाद है, जो हमेशा आज़ाद कौन रह सकता है? आज़ाद वही रह सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, वो बादशाह नहीं होता है, क्योंकि 5 साल के बाद
उसकी कुर्सी जो है डगमगाने लगती है। वो कहाँ बादशाह है? बादशाह वो व्यक्ति है जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह है। और वो कौन है? जो आत्मलीन पुरुष है, जो आत्मस्थ हो गया है, जिनको अनुभव का ज्ञान हो गया। तो रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। फिर दुनिया से यारी क्या? दुनिया से ती दोस्ती होत भजन में भंग। दुनिया से जो व्यक्ति दोस्ती करेगा, यारी करेगा, उसका भजन में मन नहीं लगेगा। वह तो जो है सांसारिकता की ओर खिंचा जाएगा और दुख में पड़ जाएगा। इससे जिनको शांति चाहिए वो उनको आजाद रहना होगा। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो प्यारे से बिछड़े हुए हैं, लोग कहते हैं कि पिया अलग है और प्यारे अलग है। संसार के लोग इसी में भटक रहे हैं कि मेरे से अलग कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है। मेरे से अलग अपने को जो है पत्नी मानते हैं और अलग पति मान करके लोग जो है आज भटक रहा है। लेकिन यहाँ पर प्यारे जो बिछड़े हैं प्यारे से, हमारा प्यारा कौन है? हमारा परम पियु कौन है? हमारी आत्मा। और वो कोई बाहर नहीं है, वह तो हमारे अंदर है। बस जानकारी देने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। और बताने वाला कौन है? सद्गुरु है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। जिनको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते वो व्याकुल होकर के भटक रहे हैं दसों दिशाओं में, इसलिए उसको बोध नहीं होता है। इसलिए सत्संग में जो आए हुए हैं, जितने लोग सत्संग में आते हैं, उन सबको 3 चीज प्राप्त है। कौन कौन से? मानुष तन ये सबको मिला हुआ है। लेकिन विशेषता संसार में बहुत सारे, मोदी जी कहा करते हैं ना 25 करोड़ में देशवासियों करके। मनुष्य शरीर तो पाया है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि है क्या? मानुष तेरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य का शरीर पाया, लेकिन बुद्धि कैसी है? बैल की बुद्धि है। उसमें से कुछ शुद्ध जीव होते हैं, उन्हीं के अंदर मनुष्यता आती है। तो मानुष तन ये हम सबको प्राप्त है आज। और दूसरी बात, सद्गुरु मिलन, संतों का मिलना। संतों का मिलना भी बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है आज। जो व्यक्ति सत्संग में आता है उनको सत्संग भी मिला हुआ है, संतों का दर्शन हो रहा है। इस गांव में और लोग नहीं है क्या? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सबको प्राप्त नहीं हो सकता संतों का मिलना। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, कल्याण की इच्छा। जो सत्संग में बैठेगा, सत्संग में तभी बैठ सकता है जिनको कल्याण की इच्छा होगी, जिनके अंदर जागृति आएगी, जिसको समझ पैदा हो जाएगा, वही व्यक्ति सत्संग में बैठ सकता है। अन्य लोग नहीं बैठ सकते। क्यों? उसके पास समझ ही नहीं है। जो समझ जाएगा वही चीज, तीनों चीज प्राप्त हो सकता है उनको। मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पास योग न खोए। ये अवसर सबको प्राप्त नहीं हो सकता।
जिनके पास समझ पैदा हो जाएगा उन्हीं को हो सकता है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जिनको समझ नहीं है दर बदर भटक रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ सकते। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मानव जीवन किस लिए मिला है, ये उसके अंदर प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। ये बोध उसको हो ही नहीं सकता है। इसलिए सद्गुरु संतों की कृपा से आज हमें अपने प्यारे से हम अपने आप को समझ गए। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार हम में है, हमारा यार कहाँ है, हमारे पास है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। खोजने की देर है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। तो आज सद्गुरु ने हमें बता दिया कि आत्मा ही सब कुछ है। ये शरीर तो एक साधन है, लेकिन आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत है क्या? इस शरीर की कीमत नहीं है। जड़ और चेतन, जड़ अलग है, चेतन अलग है। इसका बोध होना जरूरी है। जब तक इसका बोध नहीं होगा हम अनुभव नहीं कर सकते। तो कबीर का ज्ञान जो है अनुभव का ज्ञान है। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। हमारा प्रीतम परमात्मा हम में ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है। मैं और परमात्मा दो नहीं हैं, एक ही है। लेकिन दो मान करके लोग भटक रहे हैं। फिर हम किस अन्य परमात्मा को पाने के लिए प्रतीक्षा करें? तो इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, उसी में डूबने की जरूरत है। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। खलक सक नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर दूर भटकता है। संसार में बहुत सारे लोग सांसारिक नाम को जगत में प्रसिद्ध करने के लिए अपना सिर पटकते रहते हैं, अपना प्रसिद्धि पाने के लिए। लेकिन वह सब क्या है? वह सब तो छूट जाने वाला है। जो सांसारिक नाम है, जगत में प्रसिद्धि पाना चाहता है, वह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हम ऐसा काम कर जाएं दुनिया में कि जो है हमको संतुष्टि मिल जाए। दुनिया के पीछे भागना नहीं है, स्थिर हो जाएं। हम अपना काम कर लें। दुनिया के पीछे हम भागेंगे, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे तो सब छूट जाने वाला है। इसलिए हम ऐसा काम करें जिससे हमको जो है आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए, हमको तृप्ति मिलना चाहिए, हमें संतोष मिलना चाहिए। तो बाहर नहीं, भीतर जाने की जरूरत है। बाहर का जितना भी जो कुछ है सब छूट जाने वाला है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या।
हमको नाम की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति काम करता, नाम बड़ा कि काम, नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा होता है। हम काम करते चले जाएं। आज संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो काम करके चले गए, और काम के आधार पर ही आदमी का नाम चलता है। और जो व्यक्ति नाम के पीछे भागता है अंत में उसका कुछ भी नहीं रह जाता। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, आज कोई इसका नाम जानता है क्या? नाम लेवा भी नहीं उसका। इसलिए हम केवल काम करें, काम करते चले जाएंगे, उससे हमारे जो अगल बगल के लोग हैं वो लोग हमसे जो है लाभ ले सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ काम करें। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े प्यारे से, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। अभी मैं साखी कहा था, जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी की पूंजी लक्ष्य करोड़। उसी प्रकार से हम निरंतर हम भक्ति के क्षेत्र में लगे रहें, ज्ञान के क्षेत्र में लगे रहें, अनुभूति प्राप्त करते रहें, तो एक दिन हमको मंजिल जरूर मिल जाएगी, मंजिल जरूर मिल जाएगी। हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। हमको ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है, बस निरंतर लगे रहें, धीरे लगें, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे हम काम करते चले जाएं, खरगोश ना बने, कछुए की चाल चलें, तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, कबीर आत्म प्रेम, कबीर आत्म प्रेम का मत वाला है। आत्मा की ओर मुड़े, भीतर की ओर, बाहर नहीं। बाहर जितना मुड़ेंगे हम भूलते चले जाएंगे, वह स्वराज हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्वराज प्राप्त कौन कर सकता है? कहते हैं कि एक राजा, उस राजा के पास कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने सभा में पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन जो व्यक्ति मुझसे पहले मिलेगा मैं उसी को राजा बनाऊंगा। और पूरा नगर में सजावट रख दिया, जगह जगह नाच सिनेमा जगह जगह एकदम जो है प्रोग्राम रख दिया, जिसको देखकर लोग भूल जाए, ऐसी व्यवस्था रख दिया था। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आते गए देखते गए, लेकिन उसमें से एक लड़का पहुंच गया। पूछा गया कि तुमको जो है नाच सिनेमा अच्छा नहीं लगा? उसने कहा मुझे, यदि मैं राजा बन जाऊंगा वो तो सब मेरे पास स्वयं चल करके आ जाएगा, मुझे भूलने की क्या जरूरत। और जो व्यक्ति भूल जाता है वो राजा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए वही व्यक्ति आत्म स्वराज प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति सम्राट हो सकता है जो अपने आत्मा की ओर मुड़ता है, अपनी ओर। वही व्यक्ति सफल हो सकता है, वही व्यक्ति जीवन में आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हर आदमी सुख के लिए दौड़ रहा है, सुख चाहता है, लेकिन सुख
बाहर से नहीं मिल सकता, सुख मिलेगा भीतर से। तो भीतर जाने की ज़रूरत है। तो कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। प्रीतम आत्मदेव न कभी हमसे बिछुड़े हैं, न कभी विस्मरण हुआ है। हमसे बिछुड़ा नहीं, वो तो हमारे पास ही है, बाहर नहीं है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। यह हमता ममता का बोझ लेकर के चला नहीं जा सकता, तो नहीं है। हमता ममता राग द्वेष, यही तो रोड़ा है। इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। दुई को दूर कर दिल से, यही दुख का घर है। ये जब तक हमारे पास रहेगा, हम आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्ममिलन नहीं हो सकता। दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये चलना राह नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है, सकरी गली है। इसमें वही पार जा सकता है जो व्यक्ति दुनिया के अहंता ममता राग द्वेष छल कपट अहंकार, ये सारे चीज़ों को जो छोड़ देगा और यही तो सिर का बोझा है। जितना जितना हम भार उतारते जाएंगे, उतना उतना हम आत्म स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए एक मंजिल में वही पहुंच सकता है जिस प्रकार से नदी में हमारे पास पतवार रहेगा तभी हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। यदि पतवार नहीं है तो पतवार नहीं है हमारे पास तो नाव कहाँ डुबा देगा कोई पता है क्या। इसलिए एक मन और एक लगन, हमन है इश्क मस्ताना, उस प्रेम की मस्ती में हम डूब जाएं, उस आनंद में हम डूब जाएं, उसी में हम जो है निमग्न रहे। आत्म स्थिति की ओर हम निरंतर जो है उसमें डूबते चले जाएं। अनुभव चाहिए, अनुभव का ज्ञान। ये जो प्रयास होता है, प्रयास से सफलता नहीं मिलती, प्रयास से बाहरी सफलता मिलती है, लेकिन अनुभूति से भीतरी सफलता मिलती है। इसलिए भीतर यदि पहुंचना है, आत्म स्थिति को प्राप्त करना है, उस असली प्रेम को पाना है, तो आत्मा की ओर मुड़ना पड़ेगा। और जो सांसारिकता है, सांसारिकता से मन को मोड़ना पड़ेगा। जब तक हम मन को बाहर से डिलीट नहीं करेंगे, तब तक भीतर की ओर हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि उस इश्क में हम इतने मतवाला हो जाएं, इतने दीवाना हो जाएं कि बाहर की सुध ही ना ले, सुध ही भूल जाए। वही होशियार है, वही व्यक्ति समझदार है, और वही उसी व्यक्ति का बेड़ा पार हो सकता है, वही संसार सागर से पार जा सकता है। तो यही सब काम हम आप सबको करने की ज़रूरत है। और हमारे बीच और संतगण हैं, वो लोग भी अपने अपने विचार देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।